जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रिज्म क्या है और प्रिज्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहले हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो देखिए, बुक की परिभाषा ये है कि प्रिज्म किसी समांग पारदर्शी माध्यम की उस आकृति को कहते हैं जो क्या होता है कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। तो ये तो बुक की परिभाषा होती है कि प्रिज्म एक समांग समांग का मतलब होता है कि ऐसा पदार्थ जिसमें जो कण है वो प्रत्येक जगह समान मात्रा में मिश्रित हों। समांग और ये पारदर्शी माध्यम होता है, उस आकृति को कहते हैं जो क्या करता है, इसमें दो पृष्ठ होते हैं जो किसी कोण पर झुके होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं प्रिज्म। या फिर एक दूसरी परिभाषा आप ऐसे भी दे सकते हैं कि तीन चतुर्भुजों तथा दो त्रिभुजों से घिरी बंद आकृति को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये आपका प्रिज्म है। इसमें देखिए, ये आपका कंप्लीट प्रिज्म 3D इमेज में बनाया गया है। इसमें देखा जाए ना, तो इसमें तीन चतुर्भुज हैं और दो त्रिभुज हैं। देखिए, अगर एक चतुर्भुज की बात करें तो देखिए ये वाला चतुर्भुज, जैसे अगर इसका नामकरण करें तो ए बी, इधर सी डी ई और इधर हम नाम रख देते हैं यफ। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक चतुर्भुज आपका बन रहा है ए डी ई बी ए, एक चतुर्भुज आपका बन रहा है ए डी एफ सी ए, और एक चतुर्भुज आपका बी सी एफ ई और बी, ये बन रहा है। तो आपके तीन चतुर्भुज बन रहे हैं। और अगर बात करें त्रिभुज की तो इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज आपका बन रहा है ए सी बी ए और डी एफ ई डी। तो ये आपके दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो दो त्रिभुजों और तीन चतुर्भुजों से घिरी बंद आकृति को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। आप सामान्यतः इस तरह के आकृति में आप जैसे आजकल जो साउंड सिस्टम आते हैं तो वो इस प्रिज्म की तरह देखने को मिलते हैं। तो प्रिज्म के शकल में वो दिखते हैं जो साउंड स्पीकर्स होते हैं। तो देखिए, ये आपका 3D इमेज है और यहाँ पे जो ये वाला मैंने इमेज बना रखा है, दरअसल ये इसका फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू का मतलब अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखेगा। तो दरअसल हमने इसी पोर्शन को यहाँ पे बनाया है। इसको इसलिए बनाया ताकि जो चीज़ें यहाँ पे मैंने लिख रखी है ये चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएंगी। तो अब आइए हम लोग बात करते हैं। उम्मीद करूंगा प्रिज्म क्या है ये समझ में आ गया होगा। अगर बात करें प्रिज्म का काम क्या होता है, तो सामान्यतः हम ये जानते हैं कि जो सूर्य से किरणें आती हैं वो किरणें 7 रंगों में मिक्सित होती हैं, उसमें 7 रंग मिक्स होते हैं, लेकिन हमको वो दिखती नहीं है। तो अगर हमें जो श्वेत किरणें यानी जो सूर्य से जो किरणें आ रही हैं, अगर उन्हें उनके सातों रंगों को हमको देखना है तो हम प्रिज्म के माध्यम से देख सकते हैं कि वाकई में उनके 7 रंग हैं और वो कौन कौन से रंग हैं। तो जब प्रिज्म पर प्रकाश किरणें पड़ती हैं तो ये क्या करते हैं, प्रिज्म उन किरणों को 7 रंगों में बिखेर देता है। और आपको बता देंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्रिज्म में 2 बार परावर्तन होता है, ये ध्यान देना है। अब आइए हम लोग बात करते हैं अपवर्तक पृष्ठ। तो देखिए, अपवर्तक पृष्ठ का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए अगर आप प्रिज्म को आप ऐसे रख दिए, ठीक है, तो जब इस पर प्रकाश किरण आएगी तो देखिए प्रकाश किरण जिन जिन सतहों से होकर गुजरेगी उन्हीं सतहों को कहेंगे, यानी उन्हीं पृष्ठों को कहेंगे अपवर्तक पृष्ठ। जैसे एग्जांपल में समझिए, इसमें कहा कि प्रकाश किरण ऐसे आएगी, एंट्री करेगी, फिर इधर से पार करके उधर वाले सतह से निकल के बाहर जाएगी। या फिर इस चीज़ को आप इधर समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए इसमें क्या होगा, इसमें प्रकाश किरण ऐसे आएगी, इसमें पार अंदर जाएगी, उसके बाद ऐसे होके ऐसे चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ, या फिर आप कह सकते हैं ये वाला चतुर्भुज, ये इसका पृष्ठ, और इस वाले चतुर्भुज का पृष्ठ, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, अपवर्तक पृष्ठ हो जाएंगे। उम्मीद करूँगी बातें समझ में आई होगी। अब देखिए बात करते हैं प्रिज्म कोण। तो यहाँ पे देखिए, जो ये दो आपके अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, इनके बीच जो कोण बनेगा, दरअसल यही कोण आपका कहलाएगा प्रिज्म कोण। तो दो जो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं वो जितने कोण से एक दूसरे से विभक्त मतलब अलग होते हैं, उन्हीं कोण को हम लोग कहते हैं प्रिज्म कोण। अगला नंबर समझते हैं अपवर्तक कोण क्या चीज़ होता है। अपवर्तक कोण का मतलब ये होता है कि जो इसमें आपका अपवर्तक पृष्ठ होता है, ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ जिस जगह यानी जिस कोण से आके कनेक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका एक अपवर्तक पृष्ठ ये वाला है और दूसरा आपका अपवर्तक पृष्ठ ये वाला है। तो देखिए, ये वाला चतुर्भुज और उधर वाला जो चतुर्भुज है, दोनों इस कोण से क्या है, कनेक्ट हैं। तो इन्हीं कोण को हम लोग कहेंगे अपवर्तक कोण। अगला नंबर समझेंगे प्रिज्म का आधार क्या होता है। प्रिज्म के आधार की परिभाषा आप 2 तरीके से दे सकते हैं। पहला तरीका ये आप दे सकते हैं कि प्रिज्म को आप ज़मीन में रखेंगे तो जो सिरा उसका ज़मीन से टच करें, मतलब आपको इस तरीके से रखना है
चतुर्भुज को नीचे नहीं रखना, सॉरी त्रिभुज को नीचे नहीं रखना है, चतुर्भुज को नीचे रखना है। तो अगर आप प्रिज्म को ज़मीन पे रखते हैं तो उसका जो हिस्सा ज़मीन से टच करेगा, दरअसल वही आपका प्रिज्म का आधार है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रिज्म में जो परावर्तक कोर होता है उसके सामने की जो भुजा होती है, दरअसल वही सामने की भुजा क्या कहलाती है, आपका प्रिज्म का आधार कहलाती है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों प्रिज्म क्या है ये आपको इजीली तरीके से समझ में आया होगा। अब प्रिज्म से संबंधित कुछ और भी टॉपिक है जिनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे, जैसे विचलन कोण क्या होता है और वर्ण विक्षेपण क्या चीज़ है। इन सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।